स्वागत है आपका आम ह्यूमन में। वो किसान जो हमारा पेट पालता है, वो किसान जो 365 दिन अनाज उगाकर हमारे थाली में परोसता है, वो किसान जो हम अपना परिवार की तरह मानते हैं। हम आम जनता किसानों को एक परिवार की तरह, एक छोटा भाई, एक बड़ा भाई, एक पिता, एक माता, एक छोटी बहन, एक बड़ी बहनों की तरह मानते हैं। एक परिवार की तरह किसान को मानते हैं। लेकिन वही किसान आज पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। वो किसान जो देश के सरकार के खिलाफ बात कर रहा है, किस लिए? क्योंकि एक बिल आया है जो आपको पता होगा, वो है कृषि सुधार बिल। लेकिन ये कृषि सुधार बिल का मतलब क्या है? इसमें क्या क्या विधेयक है, क्या क्या ऑर्डिनेंस, क्या क्या बिल है इसमें, जिससे किसान आंदोलन कर रहा है। मैं किसान भाई बहनों से हाथ जोड़कर विनती करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, और देश की जनता, अगर जहां तक मेरी वीडियो अब तक पहुंच रही है, आप भी इस वीडियो को देखें। क्योंकि मैं यकीन से कह सकता हूं 90% आपको बिल ही नहीं पता, ये बिल है क्या। तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं जो किसान है या फिर किसान के परिवार से है, मैं आज आपको पूरा डिटेल बताऊंगा, और इसके लिए मुझे इसका सहारा लेना ही पड़ेगा जिसमें पूरा डिटेल लिखा हुआ है। आपका प्रॉब्लम जो भी है आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला बिल जो पार्लियामेंट में पास हुआ है वो है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन ऑर्डिनेंस 2020, मतलब व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अध्यादेश का उत्पादन। मतलब ये बिल है वन नेशन वन मार्केट पर बेस्ड, मतलब एक राष्ट्र एक मार्केट। इसमें पहला फायदा वो है कि किसान अपनी उपज देश के किसी भी भाग में बेच सकता है, जिससे उसकी इनकम डबल होगी। वो अपने खेत से जो मंडी में जा रहा है उसकी उपज वो तो है, लेकिन आप जो किसान जो मेरी बात सुन रहा है, आप अपनी अनाज को, आप अपनी उपज को देश के किसी भी भाग में, किसी भी राज्य में आप उसको बेच सकते हैं। जैसे कि मैं मध्य प्रदेश में रहता हूं, एक छोटे से गांव में रहता हूं, जो किसान हूं। मैं अपनी उपज अपने मंडी में भी बेचा, अपने इलाके में भी बेचा, साथ में मैं अपनी उपज को देश के किसी भी भाग में बेच सकता हूं, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो लद्दाख हो। मैं किसी भी भाग में अपनी उपज को बेच सकता हूं, अपनी अनाज को बेच सकता हूं। दूसरी बड़ी फायदा, एपीएमसी एक्ट, जो इसमें बहुत बवाल मच रहा है कि सरकारी मंडी चली जाएगी एपीएमसी में और बहुत नुकसान होगा। आप एक बात बताइए कि एपीएमसी में जो बिचौलियां होती हैं वो आपका क्या भला करती हैं? जो रसूखदार होते हैं, जो ठेकेदार होते हैं, वो आपका भला करती हैं? आप खुद अंदर सोच के देखिए। आपकी कमाई खा जाती है, आपकी उपज, आपकी अनाज का सही वैल्यू नहीं देती, और आधे से ज्यादा पैसा आपका खा जाती है, यार आपका मेहनत का फल खा जाती है। इसलिए एपीएमसी में प्राइवेट, कॉर्पोरेट और सरकारी कंपनियों को एक ब्यौरा दिया, एक जिम्मेदारी दी है केंद्र सरकार ने, और वो ये है कि कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहेगा, जिसमें किसान अपने हिसाब से धान या फिर अपने हिसाब से जो उपज, जो अनाज पैदा कर रहा है, उसका दाम वो खुद तय करेगा। तीसरा जिसका फायदा ये है वो एमएसपी बंद नहीं हुई है। ये जो ऑपोजिशन पार्टी जो बहुत फालतू बात कर रही है कि एमएसपी बंद हो गई है, किसानों का हक छीन लिया गया है, ये सब फालतू बातें जो ऑपोजिशन पार्टी कर रही है, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन एमएसपी घटी नहीं है, एमएसपी बढ़ा दी गई है 50 क्विंटल से 1000 क्विंटल, वो भी हर रबी फसल, जो भी नवंबर से अप्रैल तक जो एक फसल रहता है रबी फसल, 50 से 1000 क्विंटल बढ़ा दी गई है। रबी फसल में सारे फसल जो भी आते हैं सब में। एमएसपी में सरकारी मंडी ही रहेगी। ये मोदी जी का बार बार का बोलना है, और केंद्र सरकार बार बार समझा रही है कि सरकारी मंडी नहीं हटने वाली। जो दूसरे सबसे बड़ा बिल है जो पार्लियामेंट में पास हुआ है वो है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज। इसका मतलब यह है कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सरलीकरण और संरक्षण। ये सबसे बड़ा बिल है किसान की उपज, उसकी अनाज की सुरक्षा के लिए। जैसे किसान अपनी उपज, अपनी जो अनाज है, उसको जब किसी और जगह पर बेचेगा तो उसकी इनकम तो डबल होगी,
लेकिन किसान ये भी सोचेगा कि बाकी सबका क्या, सुरक्षा, और अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है, मेरी कोई समस्या होती है, तो उसमें क्या होगा। तो सबसे पहली बात यह है कि जो ये गलत धारणा फैला जा रही कि प्राइवेट कंपनियां आ गई, कॉर्पोरेट कंपनियां आ गई जो हमारी जमीन को हथिया लेगी अपने फायदे के लिए, वो अपने हिसाब से दाम सेट करेगी, ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बातें ऑपोजिशन पार्टियां फैला रही है, जिसके बारे में मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो इस बिल का मतलब यह है कि किसान अपनी उपज, अपनी अनाज का दाम तय करेगी। ये कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर रहेगा, जिससे प्राइवेट कंपनियां आपसे ये मांग करेगी कि आप अपनी उपज कितने में बेच रहे हैं। और साथ में आपकी कॉन्ट्रैक्ट हर फसल, जैसे रबी और खरीफ क्रॉप जो होते हैं, जो रबी और खरीफ के फसल होते हैं, उन दोनों फसलों में अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट में किसान अपने हिसाब से जो भी कॉन्ट्रैक्ट करवाना चाहे वो करवा सकती है। और ये कॉन्ट्रैक्ट रहेगा केंद्र सरकार के निर्देश पर, केंद्र सरकार की दृष्टि पूरी रहेगी कॉन्ट्रैक्ट पर, पूरा नजर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि किसान, जैसे कि किसान को यह भी डर है कि अगर प्राइवेट कंपनियां जिससे मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा रहा हूं, वो अगर मेरी जमीन हथिया ले या फिर मेरे उपज पर अपना अधिकार जमा ले, तो इसके लिए अगर प्राइवेट कंपनियां, वो अगर नुकसान नहीं चाहेगी, लेकिन प्राइवेट कंपनियां अगर ऐसी मनमानी करती है, तो इसके लिए जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, केंद्र सरकार है जो आपका साथ देगी और उस प्राइवेट कंपनी को बंद करवाएगी या फिर प्राइवेट कंपनी को फाइन करवाएगी। लेकिन प्राइवेट कंपनियां आपके साथ धोखा नहीं करेगी। मेरे किसान भाई बहनों, आप इस बात को समझिए, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम रहेगा जो सिर्फ आपके हाथ में रहेगा, वो आपका फायदा करेगा। जो तीसरा सबसे बड़ा बिल है वो है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट 2020, मतलब आवश्यक वस्तुओं में संशोधन। किसान भाई बहन जो ये वीडियो देख रहे हैं, ये बात आप जानते हैं कि एपीएमसी के अंदर जो बिचौलिया, जो सरकारी रसूखदार, जो ठेकेदार होते हैं, वो आपको कैसे लूटते हैं। मैं किसान परिवार का एक बेटा बोल रहा हूं कि जो आप अनाज बेचते हो, उस अनाज में वो कालाबाजारी करता है। उस अनाज जो आप बेचते हो उसमें घूसखोरी करता है, इसलिए चीजों के दाम बढ़ जाते हैं और आपको आपका मेहनत का फल नहीं मिलता। मतलब दोनों तरफ से हम भुगतते हैं, हम आम जनता जो हम खाते हैं वो भुगतता है, और जो किसान जो दिन रात एक करके फसल उगाता है, जो अनाज उगाता है, उसके साथ धोखाधड़ी होती है। जैसे कि आप अनाज बेचे, उस अनाज की सही दाम आपको नहीं मिला क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एक सही निश्चित कॉन्ट्रैक्ट नहीं है जिसमें आप डिसाइड करेंगे, आप चुनेंगे कि उस अनाज का सही दाम क्या होगा। इसमें कालाबाजारी नहीं होनी चाहिए। तो ये बिल इसलिए आया है कि किसान कालाबाजारी, करप्शन से बचे, घूसखोरी से बचे, जो बीच में जो बिचौलियां होती है, जो अनाज का दाम खा जाती है किसानों से, उससे किसान बचे। दूसरा फायदा, जो मौसम परिवर्तन होता है, जो कुदरत की आपदा आती है, जिससे किसानों की फसल, किसानों का धन, उपज सब बर्बाद हो जाता है, उसके लिए प्राइवेट कंपनियां जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो, कॉर्पोरेट कंपनियां, सरकारी कंपनियां जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट बनाए हो, वो आपकी जिम्मेदारी लेगा कि आपका जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई हम करेंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट में रहेगा। कॉन्ट्रैक्ट को समझिए। और तीसरा सबसे बड़ी बात यह कोल्ड स्टोरेज की सुविधा, जिससे आपकी अनाज का जो ज्यादा खपत होता है या फिर आपकी अनाज जैसे लेस डिमांड है, लेकिन वो अनाज आपने ज्यादा उगा दिया, जिससे वो अनाज पर के सड़ रहा है, गाय खाते हैं, कुत्ते खाते हैं, हो गया आपकी मेहनत का फल जाया। तो उसके लिए कोल्ड स्टोरेज का सबसे बड़ा प्रबंध हुआ इस बिल में, जिससे आप अपनी उपज को सुरक्षित कर सकते हो। आप अपनी उपज को सुरक्षित रखकर जब उस उपज की दाम बढ़ जाती है, उस उपज में आप अपना अनाज को बेचकर आप मुनाफा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों बहनों, इसमें आपको किसी एंगल से, किसी बात से आपको लग रहा है कि ये आपका हक छीनने वाले बिल है? नहीं, गलत सोच है आपकी। ऑपोजिशन पार्टियां, उन पर तो मैं वीडियो बनाऊंगा और वो आपको भटका रही है। आप सुनिए, वो आपको भटका रही है। पंजाब और हरियाणा के किसानों
एमएसपी नहीं हट रही है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, एमएसपी नहीं हट रही है। हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं कि गलत बातों को ना सुने और आंदोलन ना करें। सरकारी मंडी रहेगी, एमएसपी बढ़ा दी गई है, तो इस बात को समझिए।